दाता, सब वेदों के ज्ञाता, ओ रिद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। बोलो बजरंग महाराज की जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भक्तमान की जय हो, श्री गोस्वामी नाभाजी की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। प्रहलाद जी का भक्त व प्रहलाद। भक्त चरित्र में भक्त प्रहलाद जी के बारे में बताया गया है। सुन साचो कियो लियो, देख सभई में एक भगवान, कैसे काटे तलवार है, काटी वो खड़ग जल बोरी वो सगति जाकी, ताही को निहारे चम और सो अपार है, पूछे तो बताओ खम, ताही दिखायो रूप प्रकट, अनूप भक्तवानी सो प्यार है। भगवान की भक्ति वाणी से प्यार है। दुष्ट डालो मारी गए, आते लई डारी, तो क्रोध को न पार, कहा कियो यो विचार। भक्त प्रहलाद जी ने सच्चे हृदय से भगवान का सच्चा स्मरण किया। उन्होंने देख लिया कि एक ही भगवान चराचर सर्वत्र विराजमान है, उन्हीं सभी जगह, सब में, चल में अचल में एक ही भगवान विराजमान है। अब भला में तलवार कैसे काट सकती है? जिसकी शक्ति से तलवार में काटने की और जल में डुबोने की शक्ति है, भगवान की शक्ति से ये तलवार भी हमको जब भी काटी थी, भगवान का आदेश होगा। उसी भगवान को तलवार तथा जल में देखते थे, इसलिए उन्हें तलवार कैसे काटे और जल कैसे डुबोए। ये तलवार में भगवान को देख रहे हैं, जल में भगवान को देख रहे हैं, तो कैसे डुबोएगा जल और तलवार कैसे काटेगा? वे अपने तथा संसार में चारों ओर अपार अनंत भगवान को ही देखते थे। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरा रक्षक भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा, वह सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो इस खंबे में दिखाई देता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? जाती रही भावना जैसी प्रभु मुझे तो देखी थी ना वैसी, तो मुझे तो दिख रहा है खंबे में भी, आपको नहीं दिख रहा। यह सुनकर उसने क्रोध उस खंबे में बड़े जोर से घुसा मारा। वह तब खंबे से प्रकट होकर भगवान ने अपना अनुपम रूप दिखाया, क्योंकि भगवान को तो भक्त वाणी से ही भक्त ने कह दी कि खंबे में भगवान है, तो भगवान भक्त की वाणी को सही करने के लिए प्रकट हो गए। फिर भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार डाला और उसके पेट को फाड़कर उसकी आंतें अपने गले में डाल ली। फिर भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ, वो क्रोधित रहे। पता नहीं अब और कौन सा कार्य करने का विचार है। जिस समय भगवान विष्णु से भाई हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए अमरत्व की कामना से हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, उस समय इंद्र की प्रेरणा से दो ऋषि पक्षी का वेश धारण करके उसके पास आए और नमो नारायणाय का उच्चारण करने लगे। 2-4 बार सहन करने के पश्चात उसे क्रोध आ गया और वह धनुष बाण उठाकर उन्हें मारने दौड़ा। वे पक्षी तो मिले नहीं, परंतु क्रोध होने से तपस्या में विघ्न पड़ गया और हिरण्यकश्यप घर लौट आया और पत्नी से उसने समाचार कहा। कहते समय नारायण मंत्र का उच्चारण किया, उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ा। इसी से प्रहलाद जैसे भक्त घर में आए। जब 2 पक्षी आए तो नमो नारायण बोल रहे थे। अब वो धनुष बाण लेकर दौड़ा कि भाई वो तो मेरा शत्रु है, ये ऐसा बोलता है। पक्षी तो मिले नहीं, परंतु क्रोध तपस्या में विघ्न पड़ गया और हिरण्यकश्यप घर लौट आया और पत्नी से उसने समाचार कहा। कहते समय नारायण मंत्र को उच्चारण किया, ऐसे से बोल रहे थे। तो वो मंत्र उसने गर्भ में सुन लिया, उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ा। इसी से प्रहलाद जैसे भक्त प्रहलाद के घर में आई। पत्नी की प्रेरणा से हिरण्यकश्यप पुण्य तप करने चला गया। हिरण्यकश्यप में चले जाने पर देवताओं को अवसर मिल गए। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। तपस्या में चले गया प्रहलाद तो
उत्साहदायक नायक के अभाव में दैत्यों का साहस छूट गया और वे प्राण बचाकर दिशा विदिशा में भाग गए। सब देवताओं ने दैत्येंद्रपुरी को मन माना लूटा और देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। वहां हिरण्यकश्यप नहीं था। देववश देवर्षि नारद जी उधर आ निकले और देखा कि सूरदास बलात् दैत्यराज की पत्नी को स्वर्ग लिए जा रहे हैं। नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे। उन्हें देखा कि जो देवराज इंद्र है वो कयाधु को लेकर के जा रहा है। उन्होंने कहा, सुरपते, इस निरपराध सती साध्वी अबला का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। जो पुत्र होगा वो हमारा शत्रु होगा। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहेगी और बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। श्री नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का प्रेमी भक्त अत्यंत बलवान और निष्पाप महात्मा है। वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका बड़ा भक्त है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। श्री नारद जी के वचन का विश्वास कर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और भक्त जननी जानकर उसकी परिक्रमा करके स्वर्ग चले गए। और श्री नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में लिवा ले गए और कहे कि जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके घर लौट नहीं आता है तब तक तुम यहीं रहो। अब कयाधु ऋषि के आदेश पर उधार लेकर वहीं रहने लगी और जब वो रहते तो वहां सारे धर्म वातावरण मिलता है धार्मिक। परम दयालु श्री नारद जी ने गर्भस्थ भक्त बालक को लक्ष्य करके कृपा करके उसे भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। कयाधु को कहने गर्भ में माँ को जब सुनाया जाता है तो माँ के कानों द्वारा गर्भ में भी बच्चा सुनता है। जैसे अभिमन्यु था, जब माँ सो जाती है तो बच्चे भी सो जाता है, उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने उनका उद्देश्य तो बच्चे को सुनाना था, इन बच्चों को कैसे सुनाए, माँ को सुनाएंगे तो बच्चे के कानों में पड़ेगा। तो उन्होंने कयाधु को ज्ञानोपदेश और विशुद्ध ज्ञान दिया। फलस्वरूप कयाधु को तो कालांतर में वह ज्ञानोपदेश भूल गया, कयाधु तो भूल गई, परंतु प्रहलाद को उसकी स्मृति सदैव बनी रही। गर्भ में अब वक्त है ना, सुखदेव जी गर्भ से बाहर क्यों नहीं निकले? सुखदेव जी गर्भ से बाहर इसलिए नहीं निकले, गर्भ में भगवान की याद बनी रहती है। गर्भ में कष्ट होता है ना तो हर समय भगवान की याद रहेगी, भगवान तुम मुझे इस कष्ट निवारण कर, मैं आगे कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है तो वो माया लिपट जाती है, इसलिए वो सब कुछ भूल जाता है। तो माँ तो भूल ही गया तो, लेकिन जो प्रहलाद था उसने हमेशा भगवान की याद बनी रही। ये गर्भ से ही भगवान का स्मरण करते रहे। तभी तो श्री प्रियादास जी कहते सुमिरन साचो किया, इन्होंने भगवान का सुमिरन सच्चा किया। यह एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि माता की जीवनचर्या का गर्भस्थ शिशु पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब गर्भ रहता है माँ के तो उसको सात्विक भोजन, अच्छे आचार, अच्छी बातें, अच्छा ही जो चित्र वगैरह है, संस्कार है वो करने चाहिए। सात्विक वातावरण में रहकर मुनि का उपदेश सुनने वाली दैत्य पत्नी कयाधु को गर्भस्थ बालक की सात्विक संस्कारों से युक्त हुआ। दृष्टांत सुभद्रा का, जब इनके गर्भ में अभिमन्यु थे उस समय श्री अर्जुन जी ने इन्हें वीरता की, युद्ध कौशल की ओजपूर्ण कथाएं सुनाया करते थे, जैसे पुत्र भी ऐसा ही पैदा हो। उसी प्रसंग में अर्जुन ने इन्हें चक्र वेदन रहस्य भी सुनाया था, जिसका संस्कार वीर अभिमन्यु को गर्भ में ही पड़ गया था, जो कि आगे चलकर महाभारत के युद्ध में काम आता। हिरण्यकश्यप के तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, वह लौटकर अपने घर आया। यथा अवसर मंगल मुहूर्त में कयाधु ने भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी को जन्म दिया। दैत्य बालक होकर भी प्रहलाद जी देवी सद्गुण संपत्ति से युक्त थे। वैसे वो दैत्य उसका पुत्र पिता राक्षस था, लेकिन इनके अंदर जो गुण थे वो सारे सद्गुण थे। वे बड़े ही संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और सर्वभूत सुंदर थे। इनके गुणों पर मुक्त होकर भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद जी के श्रेष्ठ गुणों को भी कोई सीमा नहीं है। जैसे भगवान के अनंत गुण है, ऐसे भक्त प्रहलाद के भी अनंत गुण है। भगवान श्री कृष्ण के परम अनुग्रह भाजन श्री प्रहलाद जी बचपन से खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में समय में हो जाया करते। बचपन से हर समय श्री हरि, नारायण, कृष्ण, गोविंद आदि नामों को उच्चारण करते हुए प्रेम में विभोर रहा करते थे। दैत्यों की प्रकृति के प्रतिकूल इनके इस आचरण को देखकर हिरण्यकश्यप शंकित हुआ और समझा बुझा कर अपने स्वभाव के अनुकूल बनाने का सामान्य प्रयत्न प्रत्यंत भी किया, परंतु जब उसका कोई प्रभाव पड़ते न देखा
तो उसने शुक्राचार्य जी के पुत्र शंड और अमर को बुलाकर विधि पूर्वक उपनयन संस्कार कराकर गुरुकुल में ले जाकर आसुर धर्म कर्म की शिक्षा देने का उद्देश्य आदेश दिया। प्रहलाद जी अब नित्य प्रति पाठशाला में पढ़ने जाने